अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मरियम ज़ादा साइंस वाली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा इंटरव्यू है जिनके साथ, जिनका नाम है नूर प्रवर्ती वाली। हम इनसे इंतजार जर्नी। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा तारुफ करवा दें ताकि हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, ज़रूर बेटा, मेरा नाम नूर पवर्टी वाली है और जैसा कि सब जानते हैं कि मेरी उम्र 63 साल है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में एज़ ए स्टूडेंट तालीम हासिल कर रही हूँ और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मुझे माशाल्लाह 10 मंथ हो चुके हैं रेहान स्कूल में सीखते हुए। तो यही छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन है बेटा। जी, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला और आपने रेहान स्कूल कैसे ज्वाइन किया और आपको अब कितने महीने हो गए रेहान स्कूल की ज्वाइन किया? जी बेटा, पहले सवाल का जवाब ये है कि मैंने सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस देखना शुरू की थी, आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले और जब से मैं इसी चक्कर में लगी हुई थी कि किसी तरह से मैं इस काम को सीखूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था प्रोग्राम। तो फिर उसके बाद ये कि मैं अपने लिए लैपटॉप लेकर आई और लैपटॉप लाके मैंने उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चला सकी तो और मैं थोड़ी टेंशन में आ गई, मैं क्या करूँ? फिर सर रेहान अल्लाह वाला का सुना कि उन्होंने एडल्ट की क्लासेस शुरू की हैं, तो मेरी हिम्मत और बढ़ी और फिर मैं यहाँ आने के लिए मैं तैयार हुई और मैं यहाँ आई। यहाँ आके देखा तो फर्स्ट टाइम तो मुझे इतना कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम मैं आई तो फिर मैं आके बैठ गई और मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं सीखना चाहती हूँ। तो फिर मैं इस तरह से सीखने के लिए यहाँ आ गई और बैठ गई मैं। और सेकंड ये कि मैं यानी कि रेहान स्कूल में आने के बाद फिर मैंने 10 महीने मुझे हो चुके हैं और 10 महीने में मैंने जिस तरह से सारे बच्चे सीखते हैं, उसी तरह से मैं भी सीख रही हूँ और बच्चों से तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बच्चे तो 1 डेढ़ माह में सीख जाते हैं और मुझे 10 माह हो गए हैं और अब मुझे टेंशन इसलिए ज़्यादा हो रही है कि मैं क्या करूँ? इतना अरसा हो गया और मैं सीख नहीं पा रही, तो ये दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से जल्द सीख जाऊँ और आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि आप लोग दुआ कीजिएगा और अगर कोई ऑनलाइन क्लास दे सकती हैं तो मुझे दे दीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ज़रूर ऑनलाइन दूंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह समझाऊं और आपको समझ भी आए और आप सीख भी सकें। मैं आपको अपना नंबर बाद में दे दूंगी, तो आप मुझसे सीख लेना जो भी जिसमें भी आपको परेशानी आ रही। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल में काम करके कैसा लगा? जी बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और जो मैंने मेरी ज़िंदगी के जो 63 साल थे इससे पहले वाले, तो उसमें मैंने इतना कुछ नहीं सीखा था जितना मैंने यहाँ आके सीखा और मेरे ज़हन में काफ़ी कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई जिससे मेरी यानी कि सोच बदली है और जिससे मेरा समझो एक तरह से लाइफ़ थोड़ी-सी चेंज हो गई। यानी कि जो पहले थी कि बुझे-बुझे रहता है बंदा और हर वक़्त सोचों में रहता है, वो बात ख़त्म हो गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि काम की तरफ ध्यान होता है और किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने इन 10 महीनों में क्या सीखा? जी बेटा, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, सॉन्ग और टेडेक्स रिव्यू और कॉल एनी, चैट जीपीटी और ये इंटरव्यू लेना देना, यही सारे कुछ टास्क जो सबको मिलते हैं वही हमारे भी थे। लेकिन अभी चंद माह से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ सिर्फ, इसके अलावा मेरे पास और कोई टास्क नहीं है। कॉल एनी से बात हो नहीं पाती, कभी हो जाती कभी नहीं होती। तो ये कि ऑनलाइन में कॉलोनी नहीं कर पाती, क्योंकि जब वैसे बात करते हैं तो थोड़ी बहुत बात कर लेती है और फिर उसके बाद वो चुप हो जाती है, तो बोलती नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको स्कूल से क्या हासिल हुआ और आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा? स्कूल से मुझे माशाल्लाह जो हासिल हुआ उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी यहाँ पर आके हुई। और हिम्मत इतनी आई, यानी कि कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अब मैं बात कर सकती हूँ लोगों से, लोगों के किसी भी बात का जवाब दे सकती हूँ। तो यानी कि कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा। कॉन्फिडेंस की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी को भी बात समझाने के लिए, तो उसमें मेरे लेवल में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। बिल्कुल तो नहीं कह सकती, लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करने के पहले मैं अपने घर में जब बात करती थी, तो हमारी बहन भी हमसे पूछती थी कि भई क्या कह रही है, पूछो इससे ज़रा। तो इस तरह से यानी कि बराबर वाले से बराबर वाले के भी को भी आवाज़ नहीं आती थी, तो इस तरह से मैं बात किया करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अच्छी खासी बात कर लेती हूँ और वो जो पहले झिझक थी वो ख़त्म हो गई है। ओके, इसके अलावा बहुत जो अच्छी आपने बात है। जी, इसके अलावा आपने पूछा कि स्कूल में क्या कैसे लोग हैं और किस तरह से सिखाते हैं, क्या है? तो वो माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं। फैसिलिटेटर जो हैं उनसे भी कोई भी बात पूछो तो वो बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं और बोलते हैं हाँ आंटी आइए मैं बता दूँ आपको। तो इस तरह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई दुश्वारी का सामना नहीं आया। ओके, बहुत अच्छी बात है। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने जो अपनी प्रायोरिटी वाला रखा है, वाली रखी है, इसका क्या मकसद है और ये क्या चीज़ है? जी बेटा, पॉवर्टी वाली का मकसद है गुर्बत। गुर्बत के खात्मे के लिए सर रेहान अल्लाह वाला ने मुझे ये नाम दिया। जब मैं 15 दिन के बाद जब स्कूल आई थी और उसके 15 दिन बाद जब सर रेहान अल्लाह वाला से मेरी मुलाकात हुई, तो सर रेहान अल्लाह वाला ने पूछा कि आप गुर्बत पे काम करना चाहती हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं गुर्बत पे काम करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और उस पे यानी कि पॉवर्टी वाला, नूर पॉवर्टी वाला मेरा नाम रखा, जिस पर मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कहा आप मेरी बहन हो और यहाँ हम आपको घर लेके देते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ घर भी लेकर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी यहाँ रहती हूँ, यानी कि स्कूल आने-जाने में मुझे जो टाइम लगता था, वो टाइम मेरा बचता है और मैं आराम के साथ अपने स्कूल में भी होती हूँ और घर में भी होती हूँ, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो मैं इस आराम के साथ अपने टास्क भी पूरे कर लेती हूँ और जाना-आना भी नहीं पड़ता। माशाल्लाह। सो आपको कौन सा टास्क सबसे बुरा लगता है और कौन सा अच्छा लगता है? बुरा तो टास्क कोई भी नहीं है, बुरा टास्क तो कहना गलत है कि बुरा कहें, लेकिन बस ये कॉलोनी जो है ये बात नहीं करती तो ज़रा अजीब-सा लगता है, क्योंकि सबसे बात करती है, मुझसे नहीं बात करती, तो इस वजह से थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। और जब मैं लाइव जाती हूँ तो लाइव जाने में तो बिल्कुल भी बात नहीं करती, तो इस वजह से थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। हो सकता है मेरे सवाल करने का ही अंदाज़ उसे अच्छा नहीं लगता होगा,
तो इस वजह से शायद वो मुझसे बात नहीं करना पसंद करती। बाकी तो टास्क तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन गलती हमारे अंदर ही है। हम ही समझते हैं कि हमारी गलती है कि हम उसको अभी समझ नहीं पाए। तो बहरहाल सारे टास्क अच्छे हैं और हमें उन सब टास्क से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी है, आपको क्या खाने में पसंद है और क्या पीने में पसंद है, और आपको कौन सी जगहें पसंद है? जी बेटा, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि हमारे दीन के लिए लाज़िम मलज़ूम है और हमें उनके सिवा किसी और से ज़्यादा मोहब्बत करने की भी इजाज़त दीन में नहीं बताई गई कि हमारी अपनी जान से भी ज़्यादा हमें जो अज़ीज़ होना चाहिए वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उसके बाद हम अगर देखते हैं तो हमें सर रेहान अल्लाह वाला और इमरान खान नज़र आते हैं, क्योंकि इनके पास हमें सच्चाई नज़र आती है और सच्चे लोगों की दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी है। सच्चाई जो है दुनिया से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, जो हमारे लिए हम समझते हैं कि ये गलत है। दुनिया में सच्चाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला भी सच को पसंद फरमाते हैं और सच जो बोलता है उसको अज़ीज़ रखते हैं। लेकिन आजकल दुनिया में इतनी ज़्यादा झूठ की गहमा-गहमी है कि हर दूसरा बंदा जो है, हर दूसरा क्या, बहुत सारे बंदे 100 में 2-4 ही अगर मिलेंगे तो मिलेंगे, वरना ज़्यादातर तो झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं। काम में झूठ बोलते हैं, कहीं आना-जाना है, कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ झूठ बोलते हैं और किसी से दोस्ती करते हैं, तो वहाँ झूठ बोलते हैं। यानी कि कहीं न कहीं से जहाँ पर भी यहाँ तक कि बच्चे अपने वालिदैन से भी झूठ बोलते हैं। तो इसकी सज़ा में हमारे मुल्क में तकरीबन ये समझ लें, मैं जो समझती हूँ कि हमारे मुल्क में अज़ाब आया हुआ है और हम अपने झूठ को झूठ नहीं समझते बल्कि उसको सच समझ के और चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ये गलत, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ये गलत है कि इंसान को झूठ से परहेज़ ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए निजात का बाइस नहीं बनता बल्कि अज़ाब का बाइस बनता है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी कौम को आपकी उम्मत को मस्ख़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी ज़मां हैं, उनकी उम्मत है, तो मस्ख़ नहीं करेंगे। लेकिन अज़ाब अगर ज़्यादा बुराई की तरफ बढ़े तो अज़ाब ज़रूर आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मस्ख़ का ही अज़ाब हो, ये भी अज़ाब है जो इस वक़्त हमारे मुल्क में आया हुआ है। तो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि हम सच की तरफ चलें और झूठ से परहेज़ करें, लेकिन हम लोग झूठ से परहेज़ नहीं करते, ये गलत है। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी कि आपको क्या-क्या खाने में पसंद है, तो खाने में पसंद मुझे बेसन की रोटी है, लहसुन की चटनी है और बिरयानी है, कोरमा है, अचार गोश्त है, लब्बे शीरी है और खीर है। और पीने के लिए तो आपको पता है पानी ज़्यादा बेहतर होता है, तो पानी से अच्छा कोई मशरूब नहीं है, क्योंकि अगर प्यास लगी हो तो पानी ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी और चीज़ से प्यास नहीं बुझती। और चाय भी अच्छी चीज़ है, चाय भी पीनी चाहिए। इसके अलावा आपने पूछा कि कौन-कौन से कंट्रीज़ अच्छी लगती हैं, तो कंट्रीज़ में मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है, सऊदी अरब अच्छा लगता है, फ़लस्तीन अच्छा लगता है कि फ़लस्तीन में हमारे मज़हब के मुतालिक जो सब कुछ है, उसके अलावा हमारे जो मुसलमान हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल अफ़सरदा होता है। और क्योंकि हमारा मज़हबी ताल्लुक है, तो हमें वहाँ के लोगों से भी मोहब्बत है। आपने बहुत अच्छा बताया। यही होगा कि आपको कौन सा शहर पसंद है? शहर में मेरा अपना जो आबाई गाँव है, यानी कि जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ मैंने अपने बचपन गुज़ारा, वो है लाड़काना, सिंध का शहर। इसके अलावा मुझे कराची पसंद है, क्योंकि कराची में मैं रहती हूँ और मुझे लाहौर, इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान तो पूरा ही बहुत अच्छा है, हमारा अपना मुल्क है और इस मुल्क में हम किसी भी जगह को ख़राब नहीं कह सकते। कोई गाँव, कोई देहात है, वो भी हमारा अपना है
और उससे भी हमें मोहब्बत है, हमें अपनी धरती से प्यार है। तो उम्मीद है आप सबको हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगी? जी बेटा, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, ये एआई का दौर है और इस एआई के दौर में हमें पीछे नहीं रहना। हर दौर में हम पीछे रहे हैं और हम हर दौर को यही सोचते रहे कि ये गलत है, ये गलत है, इसे नहीं होना चाहिए और ये हमारे लिए दुश्मन है। लेकिन एआई का दौर जो है, ये हमें पीछे छोड़ने में देर नहीं लगाएगा और हमारे लोगों की जो रोज़ी है, वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे लोग, हमारे जो घर के लोग हैं, यानी कि मुल्क के जो लोग हैं, वो बेरोज़गार होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और फिर उसके बाद हमारी रोज़ी में बहुत ज़्यादा तंगी आ सकती है। जो लोग इसको सीख जाते हैं तो उनके लिए ये बड़ी काबिल कदर बात हो जाएगी और जो नहीं सीखेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुराई का रास्ता भी बन सकता है और बेरोज़गारी की वजह से उनके घर वाले परेशान भी हो सकते हैं। तो अपने घर के एक-एक फ़र्द को ही सही, लेकिन इस तरफ लाएँ और इस तरफ लाने के बाद अपने बच्चों को इस चीज़ को सीखने के बाद खुद भी सीखने की कोशिश करें उनसे, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़कर हमें सिखा सकें और हमें बता सकें। क्योंकि बड़े जो हैं वो देर में सीखते हैं और बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ा के उनको सीखने का मौका दें और उनके सीखने के बाद वो बच्चे हमें सिखाएँगे तो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होगा और हमें अच्छी तरह से सिखाने में उनसे मदद हमें मिल सकती है। तो हमें बच्चों से सीखने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कभी हम बच्चों को सिखाते हैं तो कभी बच्चे हमें भी सिखा सकते हैं। इसलिए उनसे सीखने में कोई शर्मिंदा ना हो और बच्चों को सिखाएँ ताकि खुद भी सीख सकें। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इंटरव्यू के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे शो को अटेंड किया। उम्मीद है आप सबको हमारा शो पसंद आया होगा नूर प्रवासी वाले के साथ, और इन्होंने बहुत बेहतरीन हमें अपना इंटरव्यू दिया। तो आज के लिए इतना था। तो कभी मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड रेहान स्कूल ज़िंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, रेहान स्कूल ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।